हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएसआई के बारे में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है लगातार कि सर कब तक आएगा रिजल्ट इसका, या फाइनल आंसर की कब तक आएगी। तो अभी तक ना तो फाइनल आंसर की ही आई है इसकी और ना ही रिज़ल्ट आया है। तो बच्चे इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ किसी बात की टेंशन मत लीजिए और ये मान के चलिए कि रिज़ल्ट, देखिए मैंने पहले भी बोला था, जब इसके पहले भी मैंने यूपीएसआई की वीडियो बनाई है तो यही मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लोग कह रहे थे 25 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि आपका रिज़ल्ट अब इलेक्शन के बाद आएगा, क्योंकि जिस तरह से यूपीएसआई का पेपर हुआ और जो भी प्रक्रियाएँ हो रही हुई, तो गवर्नमेंट का सीधे सीधे वहाँ से यही दिख रहा था कि ये अब रिज़ल्ट जो है ये इलेक्शन वाली वैकेंसी इन्होंने बना दिया है इसको, और रिज़ल्ट इसका इलेक्शन के बाद आएगा, जिससे कि इनके वोटिंग बैंक पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो सेम वही किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने, और इसीलिए इसका रिज़ल्ट ये आपका 100% चांस है कि इलेक्शन के बाद ही आएगा। सिर्फ 1% चांस मैं कह सकता हूँ। तो अभी देखिए कुछ टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ कि रिज़ल्ट आने में क्यों देरी हो रही है, या अभी क्या करना चाहिए बच्चों को, पेशेंस बना के रखें। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो इलेक्शन के पहले आने का अभी 1% ही चांस है, क्योंकि 10 फरवरी से आपका यूपी में इलेक्शन स्टार्ट है। तो अभी तो कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि जनवरी ख़त्म हो चुकी है। और सबसे पहली बात है कि आपका जो ये रिज़ल्ट आएगा, आप अभी ये मान के चलो कि इलेक्शन के बाद ही आएगा। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, ठीक है, कि इलेक्शन के बाद ही आएगा आपका रिज़ल्ट। तो आइए देखते हैं कि रिज़ल्ट आने में देरी क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो वोटिंग बैंक, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि मेरा वोटिंग बैंक ख़राब हो, तो इसलिए वो रिज़ल्ट जो है आपका इलेक्शन के बाद ही देंगे। क्योंकि इलेक्शन के पहले देने पे बच्चे जिनका नहीं होगा या जो कुछ नाराज़गी रहेगी, तो वो वोटिंग बैंक पे इनके थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये इस वैकेंसी का, और जब इन्होंने पेपर कराया उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा था पेपर का लेवल देख के कि ये वैकेंसी जो है, क्योंकि हर बच्चे को ऐसा ही लग रहा है कि हाँ मेरा होना चाहिए। और अभी तो नॉर्मलाइजेशन का भी खेल है, तो बच्चे नाराज़ ना हों, इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है ये इलेक्शन के बाद ही देंगे। ये अभी 100% है, मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं देखिए यहाँ पे 1% चांस है कि इलेक्शन के पहले अब देंगे, क्योंकि 10 दिन ही रह गए हैं। 10 फरवरी से आपका यूपी में इलेक्शन है, और 100% चांस है कि आपका अप्रैल में दे देना चाहिए, क्योंकि 10 मार्च को रिज़ल्ट निकलेगा चुनाव का। तो उसके बाद ये लोग शपथ वगैरह लेंगे, थोड़ा सा अपना जश्न वगैरह मनाएंगे, फिर आपका अप्रैल से जो है काम शुरू हो जाएगा यूपी में, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, और अप्रैल में नहीं भी होगा तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हो सकेगा तो फिजिकल प्रोटेस्ट, या वैसे भी जैसा भी हो सकेगा। बहरहाल अभी उसका कोई औचित्य नहीं बनता है कोई भी प्रोटेस्ट करने का। तो अभी आप वेट कीजिए गवर्नमेंट के डिसीजन का, और वो इलेक्शन के बाद ही देंगे। दूसरा देरी होने का रीज़न क्या है कि भर्ती बोर्ड में भी जो लोग बैठते हैं सबकी ड्यूटी लग चुकी है इलेक्शन में, ठीक है। और तीसरा रीज़न क्या है कि अभी आपने देखा होगा कोरोना के चलते 50% ही कैंडिडेट्स, 50% एम्प्लॉय ही बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सब में 50% एम्प्लॉय ही बुलाए जा रहे हैं। तो एक रीज़न वो भी है कि अगला आदमी 2 से 3 दिन में आ रहा है, या अल्टरनेट डेज में आ रहे हैं। तो एक इफ़ेक्ट ये भी पड़ रहा है कि उसमें एम्प्लॉयज़ की कमी हो रही है। दूसरा तीसरा है आपका इलेक्शन में ड्यूटी लग गई है सबकी, तो अभी सबका दिमाग इलेक्शन की तरफ है। तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपका रिज़ल्ट अभी इलेक्शन के पहले आए। तो आपके पास फरवरी और मार्च बचेगा। तो अभी करना क्या चाहिए, सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन ये है कि अभी करना क्या चाहिए। तो देखिए अभी क्या होगा कि करना क्या है आपको, आप लेखपाल की पेपर की तैयारी कीजिए। और रही बात दौड़ने की यूपीएसआई के, तो जिनका अच्छा क्वेश्चन है जो 100 के आसपास हैं, तो वो लोग दौड़ते रहें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपको नहीं पता है, लेकिन आपके आयोग को पता है किसकी शिफ्ट में कौन सा पेपर टफ आया था, उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होगा।
तो हो सकता है आपका बुलावा जाए। तो जो 100 के आसपास हैं, 100 क्वेश्चन के, वो लोग दौड़ लगाते रहें, लेकिन वीक में सिर्फ 2 बार, क्योंकि अभी आपको लगातार दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप लगातार भी दौड़ सकते हैं, अगर आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो आप दौड़िए, बट आप वीक में 2 बार दौड़ने जाएं सिर्फ, बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। दूसरी बात है कि और क्या करना है, दूसरा, आपके पास लेखपाल का पेपर लगा हुआ है, तो लेखपाल की तैयारी करते रहिए। आपका पेट में बढ़िया नंबर है, सब कुछ है, तो आप लोग लेखपाल की तैयारी करिए, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको वीकली छुट्टी भी मिलेगी। पुलिस की जॉब में आपको वीकली छुट्टी, ये सब आप बिल्कुल ना के बराबर मान के चलिए। और बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, एसआई में हो गया, कांस्टेबल में, कांस्टेबल से ज़्यादा एसआई को है। बट हाँ, ये है कि लेखपाल में आपको आराम रहेगा कि आपको वीकली भी छुट्टी मिलेगी, वैसे भी छुट्टी मिलेगी। तो लेखपाल की वैकेंसी जो है वो बहुत ही बेस्ट है उस हिसाब से। तो आप इसकी भी तैयारी करते रहिए साथ ही साथ में। और इसमें आप होम डिस्ट्रिक्ट भी पा सकते हैं, बट आप एसआई में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं पा सकते। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो आप लोग लेखपाल की तैयारी करते चलिए, और आपका रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा एसआई का। बस वही वीक में 2 बार दौड़ लगाते रहिए। तीसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर सर गवर्नमेंट बदल गई तो क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, गवर्नमेंट के बदलने और ना बदलने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोर्ट है इस भारत में, और कोर्ट पे पूरा भरोसा रखें आप। ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और सबकी नज़र है इस पे, तो इसलिए इस वैकेंसी पे कुछ नहीं होगा। कोर्ट है, इतना भी बच्चों के साथ अन्याय वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।